नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में इस वक्त दौड़ते उन उम्मीदवारों की जिनकी परेशानी के पीछे कई वजह हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए समर्थन जुटाने आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर पटना आ रहे हैं। कुछ रोज पहले इसी पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर पहुंचे थे। बिहार कांग्रेस ने उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शशि थरूर का भी बिहार कांग्रेस उसी तरह से स्वागत करेगी जिस तरह से खड़गे का स्वागत हुआ था। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि स्वागत को लेकर शशि थरूर ने ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी वो जा रहे हैं वहां उनका उस तरह स्वागत नहीं होता जितना दूसरे बड़े लीडर्स का किया जा रहा है। उसके बारे में मैंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि कई जगह में आप देखे होंगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी नेता, बड़े नेता कि खड़गे साहब को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, लोगों को बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए। पीसीसी से निर्देश जाते हैं कि आ जाओ, खड़गे साहब आ रहे हैं। इस किस्म की चीज़ें कई पीसीसी में हुए हैं और नेचुरली सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए हुआ और मेरे लिए तो कभी नहीं था। कई बार मैं पीसीसी गया हूं और उसी दिन पीसीसी अध्यक्ष को होना मुश्किल था। तो शशि थरूर का ये दर्द इस वक्त साफ छलकता हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पूरे देश में पार्टी स्तर पर गहमा-गहमी बढ़ी हुई है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। शशि थरूर आज इसी सिलसिले में पटना आ रहे हैं। बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के डेलीगेट के साथ बैठक की। बैठक के बाद बिहार के कांग्रेसियों में चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही मल्लिकार्जुन के दौरे के बाद उनका पलड़ा भी भारी दिख रहा है। अपने जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनका एक नाम सबसे आगे लोगों के जहन में है। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, मजबूती से इन्होंने बातों को रखा और सरकार की विफलताओं को उजागर किया है। दीर्घ राजनीतिक अनुभव है, संगठन का पूरा लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है। इन सभी चीज़ों का लाभ उनको मिलना लगता है ऐसा। ये एक मौका आया है जब लोगों को अपने डेलीगेट्स को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिला है। सभी लोगों में काफ़ी उत्साह है। एक जो लोगों में बात थी कि एक रबर स्टैंप या कोई सोनिया जी या राहुल गांधी के अलावा कोई हो, तो इस बात की जो लोगों की इच्छा थी उसकी पूर्ति होने वाली है। दरअसल बिहार में करीब 600 डेलीगेट्स हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अपने मतों का प्रयोग करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। हालांकि ये पूछे जाने पर कि क्या वे राहुल और सोनिया की छाया के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठेंगे, जिसे उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी 20 साल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, राहुल गांधी जी 2 साल अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। अगर संगठन को मजबूत करने के लिए हम अगर उनसे कोई सलाह लेते हैं तो फिर वो किसी पार्टी में नहीं। अध्यक्ष पद की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने शशि थरूर हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन के बिहार दौरे के बाद यहां हवा का रुख मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में दिखाई दे रहा है। वैसे चुनाव 17 अक्टूबर को होना है और तब डेलीगेट्स की पहली पसंद भी सामने आ जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो 17 अक्टूबर वो तारीख है जिस दिन ये फैसला होगा कि किसके पक्ष में डेलीगेट्स अपना मत दे रहे हैं। अब चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों छलका कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर का दर्द, जिसमें वो कह रहे हैं कि जहां वो जा रहे हैं उनका स्वागत उस रूप में नहीं होता जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे का किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के कई प्रदेश इकाइयों में उनके प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया जाता है और बड़े बड़े नेता उनसे मिलते हैं।
लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। शशि थरूर ने कहा कि कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं इसे लेकर वो, लेकिन उनके मन में जो व्यथा है, जो व्यवस्था में कमी है, उसको तो वो जरूर सामने रखेंगे, क्योंकि 22 वर्ष से पार्टी में चुनाव नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, 30 सितंबर को कांग्रेस डेलीगेट की पहली सूची शशि थरूर को दी गई और फिर एक हफ्ते पहले एक और सूची दी जाती है, लेकिन पहली सूची में उनका नाम नहीं होना और कई तरह के सवाल इस वक्त उनके जहन में खड़े होना उनके दर्द को जाहिर कर रहा है। अब चलिए आपको दिखाते हैं एक तस्वीर, वो तस्वीर जो आपके टेंशन को दूर कर देगी, जो जिंदगी से आपकी शिकायत को थोड़ा कम कर देगी, बताएगी कि जिंदगी हर कदम कैसी एक नई जंग है। देखिए इस युवक को कैसे पुल से ये शख्स नीचे उतरता है। इन तस्वीरों से आपको सीखने और समझने की जरूरत है, कैसे एक रस्सी के सहारे पुल से पेड़ पर यह शख्स पहुंचता है और कैसे पेड़ से यह शख्स नीचे उतरता है। कभी हवा में यह शख्स लटकता हुआ भी आपको नजर आ जाएगा और इसी हवा में यह शख्स खुद को संभालता भी है। जिंदगी की ये जंग उसे हर रोज लड़नी पड़ती है। ये एक दिन का किस्सा नहीं है, एक दिन की जद्दोजहद नहीं है, हर रोज इसी जंग से ये शख्स अपने जिंदगी के लिए कुछ जुगाड़ करता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है। थोड़ी सी चूक लेकिन हुई नहीं कि किसी बड़े हादसे का ये शिकार हो सकता है शख्स। जिंदगी की ये जंग पैसे कमाने के लिए नहीं है, अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी को बचाने के लिए है, उसे 2 जून की रोटी कमाने के लिए है। क्योंकि अगर ये शख्स ऐसा नहीं करेंगे तो जिंदगी की गाड़ी कैसे बढ़ेगी। तो जिंदगी की जंग की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। हर रोज यहां सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इसी जंग से 2-2 हाथ करती हैं और जीतती भी हैं। ये जंग हर रोज यहां पर बच्चे भी लड़ते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीर अपने आप में सारी कहानी खुद ब खुद बयां करती हैं। आपकी सांसें थम जाएंगी अगर आपको हर रोज ऐसे ही जिंदगी से जंग लड़नी पड़े। कैसे महिलाएं अपने बच्चे को 60 फीट नीचे एक झोले के सहारे रस्सी से बांधकर नीचे उतारती हैं। ये महिलाएं बच्चे को इसी झोले में डालती हैं, रस्सी से नीचे लटकाती हैं और नीचे खड़ा एक शख्स इसे पकड़ता है। पुल की रेलिंग पर लटकती है महिलाएं इसलिए जिंदगी से जंग लड़ती हैं रोज, क्योंकि इन्हें खेती करनी है, अपने लिए 2 जून की रोजी रोटी कमानी है। यहां हर पल मौत से मुकाबला इनका होता है। जिंदगी के लिए हर पल ये मौत से जूझती हैं। बच्चा हवा में देखिए लटकते हुए कैसे नीचे पहुंचता है और वहां खड़ा एक शख्स इस बच्चे को थामता है, संभालता है। आज की जंग को जीतकर महिला खुश हो जाती है और रेलिंग पार कर पुल पर पहुंचती है। और यही जंग हर रोज इसी तरह से ये लड़ते हैं, जूझते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, जो छोटी छोटी बातों पर परेशान होकर लोग जिंदगी की जंग हार जाते हैं, वहां हर रोज इसी जंग के बीच ये एक दिन कमाते हैं, उसी कमाई से परिवार चलाते हैं, भरण पोषण करते हैं। और इसमें इस बच्चे का योगदान भी है। देखिए बच्चा भी अपने सांसें थाम कर इस झोले में आराम से बैठता है, नीचे उतरता है इस उम्मीद के साथ कि इसकी डोर उसकी मां के हाथ में है, ये सुरक्षित है। और नीचे खड़ा शख्स भी इस बच्चे को पूरे आत्मविश्वास से, भरोसे से थामता है, बाहर निकालता है और इस जंग में ये बच्चा भी शरीक रहता है। बच्चे को नीचे उतारने के बाद ये महिलाएं देखिए दूसरी जंग की शुरुआत करती हैं। युवती किस तरह से रस्सी के सहारे पेड़ से उतरती है, बच्चे को सुरक्षित पहले नीचे उतार दिया और फिर ये खुद भी उसी पेड़ के सहारे नीचे उतरती, हवा में झूलती, लटकती और फिर जीतती हुई जमीन को छूती है। किस तरह इसने अपने कमर में गमछे को बांधा और रस्सी से लटकती हुई ये नीचे पहुंची। रस्सी के सहारे ही पेड़ से उतरने की ये तस्वीर आपको हैरान जरूर कर देगी।
ये जंग हर रोज की है। पिछले 2 सालों से ये इसी तरह नीचे उतरती हैं, अपनी किसानी करती हैं और फिर इसी तरीके से अपने घर तक पहुंचती हैं। ये तस्वीर भागलपुर के विक्रमशिला पुल की है। जब से ये पुल बना, ये पुल पार करके इस पार तो आते हैं, फिर नीचे जाने के लिए यही एक तरीका इनके पास है। और देखिए कैसे ये महिला पुल से इस पेड़ तक और पेड़ की डालियों को थामकर धीरे धीरे सधे हुए कदमों से जमीन की तरफ नीचे उतरती हैं। ये सिर्फ रस्सी की डोर नहीं है, ये जिंदगी की डोर है, ये विश्वास की डोर है, जद्दोजहद की डोर है, जिस डोर को इसने पूरे आत्मविश्वास से थामा हुआ है और इसीलिए ये जिंदगी की जंग हर रोज जीतती है। खेती बाड़ी करेला, खेती बाड़ी उपजल खां गेला, यहाँ से मेहनत करल खां, फल फ्रूट लगल खां। कितने दिन से रहे? 2 साल है। हाँ, परेशानी है तो परेशानी तो होता है, किसान का तो परेशानी है। ये देखे जो इतना करला डूबा भसा लगे, फिर भैंस जाके बांध दे लगे, बसायल लगे। डर नहीं लगे? डर लगल तो अब की करबो, किसान के कमे है। अब डर तो गाछ लगे उतरे छै, गाछ नीचे उतरे गेल। महिला बच्चा सब भी उतरे? महिला कम उतरे छै, जे जाने छै वो उतरे छै, जे नहीं जाने छै वो नहीं उतरे छै। डर लगे छै? हाँ, डर नहीं लगता, जानो खतरा नहीं है। गाछ है तखरे जब टूटी फटे तो खतरे न छै। आदत बनी गेल? आदत बनी गेल। ये हो गए जहिया से पुल होलो छै, जहिया से गाछी मोटेलो छै तहिया से उतरे छै, चढ़े छै, सब डूबे छै तैयो और अतियो हो छै, सब ये पर चढ़े उतरे छै। कहीं नहीं उतरे छो? दिक्कत से नाव पर पैसा ले छै, रोज 10 टका 5 टका आदमी कहाँ से पैसा देते, यही पर उतरे छै, चढ़े छै लोग। नीचे जाके करे की छो? घास भूसा खेत में करे छै, माल जाल रख ले छै नीचा में, तो माल जाल के खाना पीना दे छो? हाँ। तो दिक्कत नहीं होय छो ई रंग में उतरे में? तो दिक्कत होते तो की करते, केना के जैते अइते, पोसल छै यहीं जगबे नहीं छै घर द्वार पर, तो की करते यहाँ रही के, घरों में रही के पेट नहीं न भरते। तो खतरा नहीं लगे छो, डर नहीं लगे छो? जो लिखले होते डर लगता है, तब क्या करते? डर लगे छो? डर लगे नहीं तो। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर इस वक्त मैं हूं और आप देख सकते हैं कि विक्रमशिला सेतु पर किस तरह से वाहनों का भारी दबाव है और तेज गति से वाहन जो है एक छोर से दूसरे ओर की ओर जा रही है। और इन सब के बीच जो है यहाँ के स्थानीय किसान हैं वो विक्रमशिला सेतु से जान जोखिम में डालकर लगभग 50 से 60 फीट की दूरी जो है वो पेड़ के सहारे तय करते हैं और नीचे जाकर वो फिर अपना खेती बाड़ी करते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान हैं वो पेड़ के सहारे पेड़ पर चढ़कर वो फिर जो है विक्रमशिला सेतु पर आते हैं और इनका यह दिनचर्या है और ये रोजाना जाना आना करते हैं। महिलाएं, बच्चे सभी इसी तरह से विक्रमशिला सेतु पर जान जोखिम में डालकर नीचे जाते हैं। क्यों जाना होता है उतनी नीचे? खतरा नहीं है? जान को डर नहीं लगता है? डर तो लगता है सर, लेकिन पेट के लालच से चलते हैं। पेट ना रहे तो काम नहीं करें। देखिए गाय माल है, भैंस चराना है, गाय को खिलाना है, तो यहाँ हम लोग रहेंगे तो कैसे हमारा लोग का काम चलेगा? सरकार अगर नाव का भी व्यवस्था करके दे तो कम से कम गरीब को सहारा हो। सरकार यहाँ कोई भी चीज का प्रबंध नहीं देता है। सरकार सिर्फ कहता है दारू बंदी करो, हाँ, और पब्लिक मर गया मरने। नीचे जाके क्या करते हैं? नीचे जाकर के घास गड़ेंगे, कुट्टी करेंगे, पानी भरेंगे, परवल जोगेंगे। देखिए बसाबारी है, महिलाएं बच्चे भी जाते हैं, सभी वहीं पर रहते हैं। सिर्फ घर में जो है खाना ही खाने का जगह है और कमाने का जगह धीरे में है। तो ये मजबूरी है आपकी? हाँ, मजबूरी के कारण से हम लोग पेट के लालच से चलते फिरते कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों की यह मजबूरी है कि वो किस तरह से जो है जान जोखिम में डालकर विक्रमशिला सेतु से फिर नीचे जाते हैं। नीचे इनका जो है अपना गाय का चारा लाना और फिर आप यह देख सकते हैं कि तस्वीर में किस तरह से ये किसान है, यहाँ के स्थानीय किसान है और यह विक्रमशिला सेतु के ऊपर से जो समीप में पेड़ है, पेड़ के सहारे
ये जाना आना करते हैं। हालांकि यह काफ़ी खतरा भरा काम है, जान जोखिम में डाल कर करते हैं। हालांकि किसानों की यह मजबूरी है। फिर रोजाना यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, किसान हैं, महिलाएं, बच्चे, सभी विक्रमशिला सेतु से जान को जोखिम में डालकर वो सफ़र करते हैं और फिर वो वहाँ नीचे जाकर अपने जीवन यापन में लगते हैं। भागलपुर जिला प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यह जो खतरा है किसानों पर एक ना एक दिन भारी पड़ सकती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो डर के आगे जीत की कहानी की ये तस्वीर है। हालांकि न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि ये पुल क्यों बनाया गया, ये पुल किसके लिए बनाया गया, क्योंकि जिस पुल से लोगों की आवाजाही सुगम होती, उसी पुल ने लोगों की परेशानी को बढ़ा भी दिया। इस पुल से आखिर फायदा किसको हो रहा है, यह सवाल उठता है। पुल से रास्ता क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं बनाया गया, जिससे आवाजाही ये किसान, इस इलाके के किसान कर पाते। किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया, क्यों ये नहीं सोचा गया कि किसान आखिर अपने खेतों तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे मवेशियों के लिए चारा जुगाड़ करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां बिल्डर ने 31 ठिकानों पर, बिल्डर के इन 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें गब्बू सिंह पर आईटी का शिकंजा इस वक्त कसता हुआ। घर और होटल में इस वक्त ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। पटेल नगर, राजीव नगर में छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त आईटी टीम की तरफ से की जा रही है। एग्जीबिशन रोड, बोरिंग रोड में ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। झारखंड से आयकर की टीम इस वक्त पहुंची हुई है, जो अपनी इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जेडीयू से जुड़े हुए हैं बिल्डर गब्बू सिंह, जिनके तमाम ठिकानों पर इस वक्त ये ताबड़तोड़ कार्रवाई होती हुई पटना में बिल्डर और होटल मालिक के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गब्बू सिंह के कई ठिकाने इसमें शामिल हैं, जिनमें इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई और सुबह से ही कार्रवाई छापेमारी की जाती हुई। जेडीयू के नेता गब्बू सिंह के इन ठिकानों पर, जिनमें 31 ठिकानों पर आईटी की टीम की तरफ से दबिश दी जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, जिसमें झारखंड से आयकर अधिकारियों की टीम भी पहुंची हुई है पटना, जो इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त गब्बू सिंह के ऊपर, विभाग और आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई इस लिहाज से मानी जा रही है कि इसमें ज्यादातर जो ऑपरेशन में लगे हुए लोग हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उसमें ज्यादातर झारखंड के लोग हैं। और जो जानकारी मिली है सोर्सेज बेसिस पे 31 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। जदयू के ये नेता भी रहे, हालांकि बहुत ज्यादा ये जदयू में इन्वॉल्व नहीं रहे, लेकिन जदयू से इनकी राजनीति जुड़ी हुई है। बिल्डर्स हैं, एक बड़े कारोबारी माने जाते हैं, होटल्स का भी व्यवसाय है इनका। इनकम टैक्स एग्जीबिशन रोड में भी इनका एक होटल है और राजधानी में कई जगह जो बिल्डिंग्स बने हैं, बताया जाता है कि ये बिल्डर्स जो है इनकी भूमिका रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई प्राइमा फेसी जो जानकारी मिली है, उस आधार पर मैं सोशल बेसिस पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखना होगा जब छापेमारी आगे बढ़ती है तो क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन एक बार फिर से अगले सुबह बिहार में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक बड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो गब्बू सिंह के 31 ठिकानों पर इस वक्त ये आईटी की टीम की तरफ से दबिश दी जाती हुई। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने छठ पूजा को लेकर प्रशासन की चिंता को इस वक्त बढ़ा दिया है। प्रशासन लोगों से वैकल्पिक जगहों जैसे पार्क या तालाब में इस बार छठ करने की अपील कर रहा है। इसके पीछे की वजह भी जानते चलिए। पटना के कृष्णा घाट समेत कई ऐसे घाट हैं जहां पर ये घाट पानी में लबालब डूबे हुए हैं। जलस्तर घटने के बाद भी घाट जो हैं छठ करने के लायक नहीं रहेंगे। पटना संवाददाता अमित कुमार ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। क्या है ग्राउंड हकीकत, आप भी देखिए। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर के तैयारी शुरू है। जिला प्रशासन लगातार घाटों का निरीक्षण करने के साथ साथ बंदोबस्ती में जुटा है, लेकिन अभी भी जो है पटना जिला प्रशासन के लिए पटना के गंगा घाटों पर छठ व्रतियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि जो जलस्तर गंगा का लगातार जिसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ कई ऐसे घाट हैं, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये कृष्णा घाट की तस्वीर है। इस तरह से BN कॉलेज घाट की बात करें या दूसरे कई ऐसे घाट हैं जहाँ पे अभी भी घाट से ऊपर यानी कि घाट पर पानी जो है, जलस्तर जो है वो पहुँचा हुआ है, और इस कारण से जो घाट है उसकी बंदोबस्ती समय पे नहीं हो सकती है, क्योंकि अब छठ में महज कर सकते हैं तो 20 दिन के आसपास ही समय रह गया है। और ऐसे में जो छठवर्ती हैं जब वो आएंगी यहाँ पे, तो उनके दौरा रखने की बात हो या दूसरी जो
परिजन हैं उनको खड़ा होने की बात हो तो वो थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। और इस कारण से जिला प्रशासन ने पटना वासियों से अनुरोध किया है कि विभिन्न पार्क जहाँ पे वो बंदोबस्ती करेंगे या जो तालाब है वहाँ पे जाकर के वो अर्घ दें और छठ जो है वही करने का अभी से ही वो मन बना लें, क्योंकि जलस्तर जो है गंगा का वो कम होता है। और अब तस्वीरों के माध्यम से आप खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा का जलस्तर जो है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हेडलाइन